प्रिय छात्रों, एडू दृष्टि की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पहले भी कह दिया है कि ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड के एग्जामिनी स्टूडेंट्स के लिए है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में चर्चा की थी। मैंने 2 वीडियो डाले थे। पहले पार्ट में मैंने टेंस पर आधारित कैसे एक्टिव से पैसिव बदला जाए, और फिर मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये आपको बतलाई थी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कैसे पैसिव बदले जाएं, और फिर पैसिव से एक्टिव कैसे बदला जाए। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि 24 और 25 में जो बोर्ड में प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ था। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा करूंगा, और आपको यह हम बता दें कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, और इसकी जानकारी आपको निश्चित होनी ही चाहिए। आप लिखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको विगत 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जिसे सिंटेक्स भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी कहा जाता है। आगे देखिए, आप इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने ये भी कहा आपसे कि इसे सिंटेक्स भी कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब इसे कनकॉर्ड भी कहते हैं, सब एक ही बातें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सी सिंग्स सॉन्ग, वी प्ले फुटबॉल, ही राइट्स अ लेटर, दे हेल्प द पुअर। देखिए, इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया, पहले में मैंने वर्ब के 5वें फॉर्म का यूज किया हुआ है। फिर तीसरे एग्जाम्पल में भी मैंने वर्ब के 5वें फॉर्म का, दूसरे में मैंने पहले में मैंने 5वें फॉर्म का, दूसरे में वर्ब के पहले फॉर्म का, तीसरे में 5वें फॉर्म का,
और फिर चौथे में हमने वर्ब के पहले फॉर्म का यूज किया हुआ। आपको ये बता दें, वर्ब का ये पांचवा फॉर्म, यानी जैसे ही आप किसी वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं, तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म कहलाता है और ये बराबर ही सिंगुलर रहता है। और वर्ब का पहला फॉर्म जो है, ये वर्ब का पहला फॉर्म जो है ये बराबर प्लूरल रहता है। नाउन और वर्ब के बीच का जो रिलेशन है, इट इज क्वाइट ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा है। जैसे देखिए, ये आपका, मैं फिर एक और एग्जांपल देता हूं आपको। वर्ब का पांचवा फॉर्म मतलब वर्ब में एस या ईएस आपने जोड़ दिया। वर्ब का पहला फॉर्म मतलब वर्ब का जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ऑलवेज प्लूरल। वर्ब का पहला फॉर्म जो है प्लूरल ही होता है, और जब हम इसमें एस या ईएस जो सफिक्स हम जब जिसे जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने ये वर्ब लिया ईट, ईट में हमने एस जोड़ दिया, तो ये ईट्स आपका जो है ये सिंगुलर हो गया। फिर मैंने आपका ये ले लिया गो, गो में हमने यस जोड़ दिया, क्योंकि ये वर्ब देखिए अंत में वॉवेल है, इसलिए आप यहां क्या करेंगे, ये सफिक्स का यूज करेंगे। ये गोज जो है आपका सिंगुलर हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी वर्ब के अंत में सफिक्स एस या एस को जब जोड़ते हैं तो वह वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है, और जैसे ही इसमें से हम उसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में यानी पहले फॉर्म में ऑल दी वर्ब्स आर बाय बर्थ प्लूरल। इतना दिमाग में रखिए कि जितने वर्ब हैं वो बाय बर्थ प्लूरल हैं, उसमें हम जब एस या ईएस जोड़ेंगे सफिक्स के तौर पर तो वो सिंगुलर हो जाएंगे। तो आपका ये नियम कहता है, यदि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये बराबर दिमाग में रखिएगा। ये यानी इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर, वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्लूरल, वर्ब इज आल्सो प्लूरल। तो ये ध्यान में रखिए। कभी कभी ये विद्यार्थी सोच लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ, जब हम बात करेंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन।
ये अब प्रश्न ये उठता है कि ये आई जो है ये भी सिंगुलर है, यू जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो फिर हम जब ये एग्जांपल देते हैं आई ईट ब्रेड, यहां मैंने ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है लेकिन वर्ब मैंने प्लूरल दिया हुआ है, वाई? जबकि आपका नियम कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्लूरल वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। यहां पे आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब मैंने प्लूरल दिया हुआ है। एक बात मैंने आपको समझा दी है कि जब हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसका अर्थ है वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होना चाहिए, यानी ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन। यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे देख लीजिए, फिर देखिए यू प्ले, यू प्ले फुटबॉल। यहां देखिए यू जो है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अगर हम सिंगुलर मान के चलते हैं तो वर्ब यहां क्या हो गया, वर्ब यहां पे प्लूरल है। प्लूरल मान के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं तो वह सब्जेक्ट ये ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन ये होना चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो मैंने लिख दिया हुआ आपको। और सारे रूल्स हैं और सिर्फ ये रूल्स पर ही आधारित है, और मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, मेरुदंड है, और इसकी जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको अपने एक्सप्रेशन के लिए भी, लिखने के लिए भी, शुद्ध शुद्ध आप लिखें इसके लिए भी ये जरूरी है। और शेष चर्चा हम आपसे आगे कर रहे हैं जो विगत 5 वर्षों में जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अब मैं चर्चा उस पर कर रहा हूं आपसे। और जहां जहां आपको दिक्कत आएगी मैं सब आपको बता रहा हूं ये नियम कैसे लागू यहां हो रहा है। अब आगे देखिए आप, देखिए यहां लिखा हुआ है राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड। एक चीज बराबर ध्यान रखिए, जब दो नाउन को हम एंड से जोड़े, देखिए यहां पे ये एंड से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है दो नाउन को, और आपका नियम कहता है कि इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड इट इंडिकेट्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी दो नाउन को यदि हम एंड से जोड़े और उससे एक समान बनता है तो उसके लिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी राइस और करी को एक प्लेट में ये डिश हो गया, भोजन के तौर पर लाया गया है उसे, इसलिए वहां पे क्या होगा, ये राइस एंड करी ये आपका इज होगा, ये सही है आपका, इसलिए ध्यान रखिएगा ये राइस एंड करी। क्योंकि आपका नियम कहता है कि इफ टू और मोर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जब दो नाउन को एंड से जोड़े और दोनों को मिलाकर के एक समान बनता हो तो वहां पे वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा। आगे देखिए, दी ऑनेस्ट, खाली जगह पुअर, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और जैसे ही इसके पहले ये डेफिनिट आर्टिकल लग गया तो इट मींस ईमानदार लोग, और जैसे ही द ऑनेस्ट करेंगे तो इसके साथ ये वर्ब आपका आर का प्रयोग करेंगे, द ऑनेस्ट ऑफ पुअर। नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो, देखिए ये नथिंग बट लिखा हुआ है,
नथिंग बट की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि नथिंग बट के बाद यदि नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि नथिंग बट का प्रयोग बिगिनिंग में कर दिया गया है तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब बराबर ही सिंगुलर रहेगा। नथिंग बट स्नो हैज सीन। अगला देखिए, देयर से शुरू है। इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। देयर खाली जगह, टू एरर्स, देयर आर, क्योंकि टू लिखा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे। देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क। नो न्यूज कहा जाता है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। द कलर ऑफ दिस हाउसेज, देखिए ये प्रीपोजिशन है और आपका नियम कहता है कि इफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, वर्ब ऑलवेज फॉलोज द नाउन बिफोर द फर्स्ट प्रीपोजिशन। ठीक देख लीजिए, यदि यदि वाक्य में एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो वर्ब पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आएगा वर्ब उसी को फॉलो करेगा, पहले के, यानी पहले क्या हो गया, ये कलर आ गया आपका, तो वर्ब इसी को फॉलो करेगा। इस हाउसेज से कोई लेना देना हमें नहीं है, इसको फॉलो करेगा। द कलर ऑफ दिस हाउसेज इज व्हाइट, इज व्हाइट। नेक्स्ट, देखिए ये टेंस से आधारित है। यहां पे ये कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग किया गया है और बिफोर के बाद जो सेंटेंस है, जो वर्ब यूज किया गया है, ये सिंपल पास्ट में है। ये वाक्य जो है पास्ट के परफेक्ट का है। इसमें दो क्रियाएं हो रही है, एक अराइव और दूसरा लीव। तो अब ये बिफोर के पहले आपका नियम है कि पास्ट के परफेक्ट में यदि दो क्रियाएं समाप्त होती हैं, वन आफ्टर अनदर, तो जो पहले समाप्त होगी उसके लिए पास्ट का परफेक्ट यूज करते हैं और जो बाद में यूज होगी, समाप्त होगी, उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट ऑलरेडी है, यूज किया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका होगा हैड लेफ्ट। आई हैड लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड। उसके आने से पहले ही हम घर छोड़ दिए थे, प्रस्थान कर गए थे। देखिए ब्रेड एंड बटर, जब ब्रेड पर हम बटर को स्प्रेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वस्तु बन गई, एक ब्रेकफास्ट बन गया। तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेक। देखिए यहाँ पे टुमारो का यूज किया गया होगा। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, जैसे कल मौसम कैसे रहेगा, आज का मौसम कैसे है, तो वेदर फोरकास्ट है, तो इट विल बी हॉट टुमारो। कल क्या होगा, वेदर जो है गर्म होगा। नाइदर फूड नॉर वाटर ब्लैंक है। एक चीज ध्यान रखिए, यदि नाइदर नॉर अगर इस कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है तो ये नियम कहता है कि इसमें वर्ब जो है अपने नजदीक वाले के अनुसार होगा। हम वर्ब हमारा वाटर को फॉलो करेगा, वाटर, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन, दोनों में से कोई नहीं दिया गया। क्योंकि वर्ब इसको फॉलो करेगा तो हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। यू हियर हिम, देखिए यहाँ तीनों जो प्रयोग किए गए हैं ऊपर वाले सभी परफेक्ट ऑक्सिलरीज है और इनका प्रयोग करते तो वर्ब तीसरे फॉर्म में चला जाता, लेकिन वर्ब पहले फॉर्म में है, इसलिए हम क्या करेंगे,
Did you hear him? Early to bed and early to rise, ये अच्छा प्रोवर्ब है. नेक्स्ट, ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आप लोग भी सुनते होंगे. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. यहां देखिए, कि लास्ट नाइट लिखा हुआ है. ये लास्ट नाइट जो है कहीं भी आप देख लें तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है. तो सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि वर्ब अपने दूसरे फॉर्म में रहेगा. ही सॉ ए घोस्ट लास्ट नाइट. कीप क्वाइट, वी ब्लैंक है टू दी प्राइम मिनिस्टर स्पीच. वी आर listening to the Prime Minister's speech. Next, the portrait was hung on the wall. अगर ये हम करते हो तो गलत हो जाता, ये फांसी के लिए होती है. The portrait was hung on the wall. Ritesh came, comes, coming, will come. Tomorrow लिखा हुआ है, क्या करेंगे? ये फ्यूचर का वाक्य है, सिंपल फ्यूचर का वाक्य है. Will come tomorrow. My parents, देखिए ये आगो, आगो ये बराबर ध्यान रखिए. ये आगो जो है ये इंडिकेट करता है कि आपका सेंटेंस जो है, वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट का है. आगो लिखने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का मतलब हो गया वर्ब दूसरे फॉर्म में रहेगा. ये बराबर ध्यान रखिए. नेक्स्ट, ये स्पोक एज इफ ही, ये स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग. वो ऐसे बोला जैसे उसको सब कुछ पता हो. न्यू लिखेंगे, गलत हो जाता आप, क्योंकि स्पोक लिखा हुआ है. सी वॉज ब्लैंक है बाई अ डॉग. ये बाई का प्रयोग किया गया है, यानी पैसिव वॉइस में है. सी वॉज ईटन बाई अ डॉग. देखिए यहां पे सिंस 2014 लिखा हुआ है. इसमें काम जो है पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है. आई लिखा हुआ है. आई मीन्स आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014. 2014 से रह रहे हैं, यानी रहने का काम जो है पास्ट में शुरू हुआ. एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है ये. इट वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स. यदि बारिश होती है तो हम लोग भीग जाएंगे. द ट्रेन यूजुअली arrives at 9 a.m. While the children played, the mother, देखिए ये पास्ट में है. the mother cooked the food. will you mind, देखिए ये माइंड शब्द के साथ जो है हम जीरन का प्रयोग करते हैं. ये जैसे ही वर्ब में आई ये लग गया, ये जीरन हो गया. will you mind closing the door. keep quiet, we are listening to the radio. listening क्योंकि टू लिखा हुआ, लिसन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू. वी हैव नॉट सीन हिम, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ए ईयर. एक वर्षों से देखा ही नहीं है उसे.
The news. News is always singular. The news is alarming. She is going to see her mother-in-law. My grandfather, its present habit, takes tea without sugar. When evening comes, it gets dark. Ruby was studying her English lesson yesterday when her father called. She has been studying for 2 hours. 2 घंटे से पढ़ रही है. I have would spended. I have spent all my savings. सारे सेविंग खर्च कर दिए. He was sure that I will help him. क्योंकि यहाँ सियोरिटी है इसलिए वहां पे ओ सॉरी आई he was sure that help I would help him. देखिए आई ब्लैंक है, स्टडिंग लिखा हुआ है, इसमें से किसी का प्रयोग करते तीनों का तो गलत हो जाता. आई वॉज स्टडिंग क्योंकि वर्ब चौथे फॉर्म में है. He advised me not to go out today. ये तीनों एडवाइस करते ये भी करते तो गलत हो जाता ये, क्योंकि ही लिखा है तो हैव तो होता ही नहीं. You are driving very fast. Drive will drive, तीनों में से कोई नहीं होता. He said that he played football. स्टेट लिखा हुआ देखिए, हम चर्चा इसकी करेंगे आगे जब हम लेसन की चर्चा करेंगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको. स्टेट लिखा हुआ है इसलिए ये पोर्शन जो है ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाए, इसलिए हम प्लेट लिखेंगे. देखिए स्कोल्ड, स्कोल्डिंग, स्कोल्डेड, आई वाज स्कोल्डेड, ही लिखा हुआ है तो ये होगा नहीं, ये स्कोल्डिंग होगा नहीं, ये स्कोल्ड होगा नहीं, ये स्कोल्डेड रत्ना. I was dancing when she arrived. देखिए अगो लिखा हुआ है, क्या करेंगे आप वेंट लिखेंगे क्योंकि अगो लिखा हुआ है, बाकी कोई होता नहीं आपको. शी दिस बुक हेड रोट नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, राइट्स ही नहीं होगा. शी हैज रिटन दिस बुक.
आई, देखिए, हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 years. The students are rehearsing their dialogues. She was beaten by a dog. by लिखा हुआ है, पैसिव में है. She was beaten by a dog. राहुल इज लेट, क्योंकि दिस मॉर्निंग की बात हो रही है. राहुल इज लेट दिस मॉर्निंग. वी, अगो लिखा हुआ है. वी वर एट होम 2 weeks ago. फिर देखिए, अगो लिखा हुआ है, क्या करेंगे, वर्ब दूसरे फॉर्म में होगा, केम. यू, देखिए सभी मॉडल्स के प्रयोग किए गए हैं. यू शुड डू इट, आपको इसे करना चाहिए. ड्रिंकिंग हैज ruined him. ड्रिंकिंग ने उसे बर्बाद कर दिया है. ही हैज टू वर्क हार्ड. बीन वर्क होता नहीं, क्योंकि बीन करते तो ये गलत हो जाता. वर्क करते तो हैज लिखा हुआ है, और वर्किंग होगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्सिलरी है. आई विल रन राइडिंग. आई कंट्रोल्ड, हैज नहीं होता, देखिए ये सी और डी होता ही नहीं. आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी है नहीं, कंट्रोलिंग करते नहीं. आई कंट्रोल्ड माई एंगर. वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, अक्सर सुनते हैं आप लोग. वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. यू वुड लाइक टू सी, देखिए ये टू है और ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो पहले फॉर्म में होगा. इतना दिमाग में रखिए. इस टू के बाद जो वर्ब आएगा ऑफन, इसके बाद जो वर्ब आता है वो पहले फॉर्म में रहता है. आई, देखिए एस्टरडे लिखा हुआ है. एस्टरडे का मतलब हो गया वर्ब को दूसरे फॉर्म में यूज करना है. आई सॉ ए गुड फिल्म एस्टरडे. द गर्ल वाज सिंगिंग when I entered the room. Are you planning? आर लिखा हुआ है. प्लानिंग टू गो टू अमेरिका. He twisted his ankle while he was jumping. जब कूद रहा था तो उसकी एंकल में मोच आ गई.
he was reading the journal, पत्रिका पढ़ रहा था. He always goes to supermarket alone, अकेले जाता है हमेशा. She has been in school all day. She had completed. देखिए यहाँ बिफोर का प्रयोग किया हुआ है. इसके पहले भी मैंने बताई थी ये कंजंक्शन बिफोर. यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक नीटिंग का और दूसरा जो है पहुंचने का घर पर. तो सी हैड कंप्लीटेड हर नीटिंग बिफोर आई रीच्ड हर हाउस. रमेश एंड राधा, देखिए चर्चा में पहले भी की थी कि जब दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन को या प्रोनाउन को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब इज प्लूरल. बट व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड इट मेक्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट. यानी जब दो नाउन को हम एंड से जोड़े, टू एंड मोर नहीं बोल रहा हूं मैं, दो बोल रहा हूं, दो नाउन को एंड से जोड़े और दोनों को जोड़ने के बाद एक समान बने तो वहां वर्ब सिंगुलर हो जाता है. लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे एंड से जोड़ा गया है रमेश और राधा को, तो वर्ब है ये प्लूरल होगा, बराबर प्लूरल होगा. रमेश एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स. ये मॉडल्स दिए हुए हैं तीन, कैन, कुड, हैव, आउट. कैन, कुड और आउट, ये तीनों क्या है, मॉडल है. सुमन आउट टू नो द आंसर, उसे आंसर जानना चाहिए. लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ. फ्रूट्स नीडेड फॉर द फंक्शन. now फ्रूट्स है, क्लियर, हैव का प्रयोग करेंगे. each of the poor students, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये ईच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. और इसके साथ नियम है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन वो बराबर प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब बराबर सिंगुलर रहेगा. ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. और इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब बराबर सिंगुलर रहेगा. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन अ ड्रेस. ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, देखिए दोनों क्या है, दो अलग अलग है. ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स. द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ ऑफ के बाद क्या है, ये वर्ब इसको फॉलो करेगा. द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. वी आउट मस्ट नीड फूड. वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हम प्रॉमिस करते हैं तो उसको निश्चित रूप से अवश्य ही उसे हम फुलफिल करें, उसको उसका पालन करें.
एवरीबडी, एवरीबडी ये देख लीजिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब बराबर सिंगुलर होगा। एवरीबडी वांट्स टू डांस एंड एंजॉय द पार्टी। द वोमेन ऑफ माई विलेज, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, इसके पहले ये नाउन आ गया, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। द वोमेन ऑफ माई विलेज आर इलिटरेट। इच सर्वेंट, देखिए ये इच दिया हुआ है यहाँ पे, इच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इच के बाद आने वाला कोई भी, इच या एवरी के बाद आने वाला कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर रहता है, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये इच, एवरी, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है बराबर सिंगुलर होगा। टू सिंग वेल, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंग वेल। टू सिंग वेल ये इन्फिनेटिव हो गया, जैसे ही हमने वर्ब के पहले टू लगा दिया वो इन्फिनेटिव हो गया, और इन्फिनेटिव को यहाँ पे प्रयोग हमने एज ए सब्जेक्ट किया हुआ है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, टू सिंग वेल रिक्वायर्स ग्रेट स्किल। सुमन डिड नॉट, देखिए यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया। मैंने आपको बताई थी कि डू, डल और डीड, जब डू डल डीड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ वर्ब बराबर पहले फॉर्म में होगा। देख लीजिए, राइट, रोट, राइट, राइट है, ये राइट क्या है, पहले फॉर्म में है, यही आपका आंसर होगा। हु स्टील, स्टील हैज स्टोलन, स्टीलिंग, हु हैज स्टोलन माई बुक, किससे चुराई है मेरी कलम, विद बुक। माई सीजर्स, देखिए ये सीजर्स जो है ये इनसेपरेबल नाउन है। अब एक बात जान लीजिए, जितने भी इनसेपरेबल नाउन्स हैं, इनसेपरेबल नाउन्स का मतलब जिनका हम पेयर में यूज करते हैं, जैसे सीजर हो गया, शूज हो गया, ट्राउजर हो गया, टोंग्स हो गया, स्पेक्स हो गया, ये सभी आपके इनसेपरेबल नाउन्स हैं। और जब इनसेपरेबल नाउन्स को एज ए सब्जेक्ट का जब यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब बराबर प्लूरल यूज होगा। माई सीजर्स आर नोट्स आर। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। सोहन वाज बीटेन, देखिए कि बाई लिखा हुआ है यहाँ पे, बीटेन बाई अ डॉग। द टीचर हैज बीन, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे गलती से ऑफ हो गया है, ये गलती है, यहाँ पे हम ऑफ की जगह हम फॉर का यूज करेंगे। द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। जय ब्लैंक है, द बर्गलर इंटरिंग हिज हाउस। जय शो द बर्गलर इंटरिंग हिज हाउस, जय ने देखी थी चोर को उसके घर में घुसते हुए। द टीचर स्कोल्डिंग, स्कोल्ड, विल स्कोल्ड नहीं होगा, स्टडे लिखा हुआ है, स्टडे मीन्स ये बात दूसरे फॉर्म में जाएगा। द टीचर स्कोल्डेड द क्लास स्टडे। स्टार्स शाइन ऑनलाइन।
पूरे राज चमकते हैं। क्योंकि शाइनिंग होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरी नहीं है। साइंस होगा नहीं, क्योंकि स्टार्स है। विल शाइनिंग कभी होगा ही नहीं, गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद बहुत पहले फॉर्म में आएगा। आनंद यूजुअली ब्लैंक लेट फ्रॉम वर्क। आनंद यूजुअली, हैबिट है उसकी, कम्स लेट फ्रॉम वर्क। आई विल बी ब्लैंक है और चेन्नई नेक्स्ट वीक। आई विल बी लीविंग और चेन्नई नेक्स्ट वीक। योगेश प्रॉमिस दैट ही वुड वर्क, हैज वर्कड, डिड वर्किंग, कैन वर्क। देखिए यहाँ ये प्रॉमिस लिखा हुआ है, क्या करेंगे? वुड वर्क। क्या प्रॉमिस किया? हम कड़ा परिश्रम करेंगे। अकबर ब्लैंक है, उर्दू वेरी वेल, ये उसकी हैबिट है, स्पीक्स उर्दू वेरी वेल। अब आपका ये वीडियो समाप्त हुआ, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जो चर्चा करी, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे अधिक लाभ मिलेगा। आप इसको पढ़िए, समझिए। आपको कहीं दिक्कत हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमसे सूचित करें कि अमुक जगह हमें परेशानी है, हम फिर आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आपको हम यह भी बता दें कि अगले सत्र से मैं सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम सारे विषयों की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो परीक्षा को ध्यान में रख करके सिर्फ स्टेट बोर्ड्स के विद्यार्थियों के लिए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।